और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी की आज रुद्रपुर में चुनावी सभा। उधम सिंह नगर के 9 विधानसभाओं के लिए पीएम की रैली। पीएम मोदी की रैली में 9 प्रत्याशी रहेंगे मौजूद। पीएम की रैली को देखते हुए जबरदस्त सिक्योरिटी। उत्तराखंड में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। तो आज उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 5 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा और उधर सिंह नगर के 9 विधानसभा के लिए प्रधानमंत्री मोदी की रैली। 9 प्रत्याशी रहेंगे मौजूद और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में रैली कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। शनिवार श्रीनगर में पहले उन्होंने रैली की थी, गढ़वाल में, फिर उसके बाद अल्मोड़ा में रैली की और अब उधम सिंह नगर में। आज उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे के बाद प्रचार थम जाएगा। तो पीएम मोदी की आज रुद्रपुर में चुनावी सभा है। तो पिछले 3 दिनों में अगर उत्तराखंड की बात करें तो लगभग तीनों क्षेत्र प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा की है। और इस वक्त की बड़ी खबर, 2 राज्यों और यूपी में सेकंड फेज के लिए थमेगा प्रचार। यूपी में दूसरे दौर की 55 सीटों पर प्रचार का आखिरी दिन। उत्तराखंड की 70 सीटों पर आज थमेगा चुनावी शोर। गोवा की 40 सीटों पर आज खत्म होगा चुनाव प्रचार। शाम 6 बजे खत्म हो जाएगा चुनाव प्रचार। 14 फरवरी को 3 राज्यों में होगी वोटिंग। आज यूपी में दूसरे दौर के प्रचार का आखिरी दिन है। वहीं आज देवभूमि उत्तराखंड और गोवा में भी चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। यूपी में सेकंड फेज में 9 जिलों की 55 सीटों पर चुनाव प्रचार थम जाएगा। वहीं उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के लिए जारी चुनावी शोर पर भी आज विराम लग जाएगा। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों के लिए 632 प्रत्याशियों के बीच होगी चुनावी जंग, जिसमें देहरादून जिले में सबसे ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं गोवा की 40 सीटों पर भी चुनाव प्रचार और गोवा की 40 सीट, उत्तराखंड की 70 सीट, जहां आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज थमेगा चुनाव प्रचार। शाम 5 बजे के बाद गोवा की 40 सीटों के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। उत्तराखंड में 70 विधानसभाएं हैं, वहां भी आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। 14 तारीख को मतदान होगा। और उत्तर प्रदेश में भी दूसरे चरण का चुनाव। आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। 14 तारीख को मतदान होगा दूसरे चरण का। और इसी के लिए तमाम दिग्गजों ने पूरी ताकत उत्तर प्रदेश में झोंक दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, AIMIM अध्यक्ष ओवैसी पर हापुड़ में फायरिंग मामला। पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी सचिन को किया थे हथियार सप्लाई। पिलखुआ पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ था। पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। तो ओवैसी पर हमले के बाद आरोपी सचिन को गिरफ्तार किया गया था और पता चला है कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उसने हथियार सप्लाई किए थे। पिलखुआ पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। तो असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ था, उनकी गाड़ी पर गोली चलाई गई थी और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं CCTV फुटेज की। और अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में सुबह सुबह आया भूकंप। भूकंप के झटके से हिली देवभूमि। पूरी उत्तरकाशी में भूकंप के झटके। सुबह लगभग 5 बजे भूकंप आया। रिएक्टर स्केल पर 4.1 रही तीव्रता। किसी तरह के नुकसान या जानमाल की कोई खबर नहीं है। तो भूकंप के झटके से हिला उत्तराखंड। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके देखने को मिले। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 थी। सुबह लगभग 5 बजे ये भूकंप आया, लेकिन जान माल के नुकसान की कोई खबर इस वक्त नहीं है। तो रिएक्टर स्केल पर 4.1 तीव्रता का भूकंप आया है उत्तरकाशी इलाके में। और उन्नाव में दलित लड़की की मौत को लेकर सियासी खींचतान तेज हो गई है। दरअसल मृतक लड़की करीब 2 महीने पहले लापता हुई थी। परिजनों ने SP सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के बेटे राजौल सिंह पर संगीन इल्जाम लगाया था, लेकिन पुलिस ने मामले में लापरवाही बरती और नतीजा लापता लड़की की लाश आरोपी राजौल सिंह के खेत से बरामद हुई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच दलित लड़की की डेड बॉडी ने सियासी तपिश बढ़ा दी है। उन्नाव में एक दलित लड़की की लाश गड्ढे से बरामद हुई। लड़की की मां का आरोप है कि बेटे की हत्या समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के बेटे राजौल सिंह ने की है। दरअसल सदर कोतवाली क्षेत्र के काशीराम इलाके में रहने वाली दलित महिला की बेटी पूजा पिछले दिसंबर महीने से ही गायब थी। पीड़िता की मां ने 8 दिसंबर को कोतवाली में तहरीर देकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और महिला को भटकाते रहे। आरोप है कि थाने के दरोगा ने भी इस मामले में जबरदस्त लापरवाही बरती।
हमारे बिटिया को रजोल सिंह ने आश्रम में मार के गाड़ दिया। पूरा आश्रम खोल के दिखा दिया। ये कोठी जो 3 मंजिल की नहीं दिखाई। कहने लगे इससे कोई मतलब नहीं है, ये इस पे चल रहा मुकदमा। और इसी में मेरी लड़की बंद थी। हमने दरोगा जी को फोन किया, अगर ये आ जाते मेरे साथ में तो मेरी लड़की जिंदा मिल जाती। रजोल सिंह सना फतेह बहादुर सिंह दबंग व्यक्ति ने उठा लिया था और इसकी सूचना हमने चौकी में दिया, कोतवाली में दिया। 1 महीने तक हम सूचना लेके जाते रहे रोज, लेकिन हमारी FIR तक नहीं लिखी गई। फिर हम लखनऊ गए, तब हमारी FIR लिखी गई। इसके बाद FIR तो लिख गई, लेकिन CO सिटी के पास हमारा केस आ गया। CO सिटी साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। उससे मुजरिम को 1 हफ्ते का टाइम दे के बार बार छोड़ दे रहे थे और पूछ रहे थे लड़की कब लाओगे। कह रहा था सर 1 हफ्ते में ले आऊँगा, सर 1 हफ्ते में ले आऊँगा। ऐसे ऐसे करके 3 हफ्ते तक उसे टाइम देते रहे। दोषियों के खिलाफ चाहते हैं फांसी की सज़ा होनी चाहिए, कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अगर फांसी से बढ़कर कोई सज़ा हो तो वो भी होनी चाहिए। परेशान मां अफसरों की चौखट पर न्याय की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आज ही जाकर पीड़िता की मां 24 जनवरी को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की गाड़ी के आगे कूद भी गई थी। मामला गरमाया तो पुलिस ने 25 जनवरी को राजोल सिंह को जेल भेज दिया, जिसके बाद भी युवती का पता नहीं चल सका। 4 फरवरी को पुलिस ने राजोल सिंह को PCR रिमांड पर लेकर पूछताछ की, लेकिन सफलता नहीं हासिल हुई। तभी पुलिस को तमाम साक्ष्यों के आधार पर कुछ सुराग मिले। कब्बा खेड़ा के घर के बगल में ही युवती का शव गड़ा हुआ था। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर खुदाई शुरू करवाई, जिसके बाद 4 फीट गहरा खड्डा खोदकर युवती का शव बरामद कर लिया गया। 8 दिसंबर को एक युवती की गुमशुदगी की सूचना थाना कोतवाली में प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर गुमशुदगी दर्ज किया गया और उसके बाद में फिर FIR में तरमीम करके जो संदेही व्यक्ति था उसको गिरफ्तार करके जांच की जा रही थी। उसी जांच के क्रम में आज ये डेड बॉडी यहाँ से प्राप्त हुई है। इस डेड बॉडी का हम पोस्टमार्टम करा करके आगे जो भी कारण रहे हैं उसकी जांच करेंगे और इसमें जो भी व्यक्ति शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुसंगत धाराओं में की जाएगी। चुनावी मौसम में दलित से जुड़ा मुद्दा होने के कारण राजनीति भी शुरू हो गई। बीएसपी चीफ मायावती ने ट्वीट कर कहा कि उन्नाव जिले में सपा नेता के खेत में दलित युवती का दफनाया हुआ शव बरामद होना अति दुखद और गंभीर मामला है। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने के लिए दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करे। वहीं डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मामले की जांच होगी और दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। वहीं युवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई। गले की हड्डी टूटी मिली है, साथ ही युवती के सिर पर भी गंभीर चोटें लगी थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस पर लगे आरोप को लेकर किसी जिम्मेदार अफसर पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं मृतक युवती के पिता ने 25 लाख रुपए मुआवजा, आरोपियों को फांसी की सजा, पक्का आवास और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। उन्नाव से निशानाथ पांडे की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। कर्नाटक से हिजाब पर उठा तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसे गूंज महाराष्ट्र, यूपी से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर रोक क्या लगी, इसे कुछ लोगों ने अस्मिता का मुद्दा बना लिया। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हिजाब का विवाद सड़क से सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि समय आने पर वो हिजाब मामले में दखल देगा। हिजाब पर कोर्ट की सुप्रीम चिंता, इसे राष्ट्रीय स्तर पर न फैलाएं। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद जिस तेजी से पूरे देश में फैल रहा है, जिस तरह से मुद्दा चुनावी बन चुका है, राष्ट्र की चिंता बढ़ा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की चिंता बढ़ा रहा है, समाज पर इसके पड़ने वाले गंभीर प्रभाव ने परेशान किया, तभी तो देश की सर्वोच्च अदालत को कहना पड़ा इस हिजाब मामले को ज्यादा बड़े लेवल पर न फैलाएं, इसे राष्ट्रीय मुद्दा न बनाएं। देश में चुनाव चल रहे हैं, हिजाब मामले का सियासी इस्तेमाल भी तेजी से शुरू हो चुका है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, हर कोई अपने अपने हिसाब से इस मुद्दे का नफा नुकसान खंगालने में लगा है। क्या हुआ कि कानून के जानकार, संविधान के जानकार इसका सही संवैधानिक हल तलाशने में लगे हुए हैं, लेकिन चैन किसी को नहीं। जोर इस मुद्दे के चुनावी इस्तेमाल पर जो है, नहीं तो 2 दिनों में इस मुद्दे को 2 बार सुप्रीम कोर्ट में उठाने पर इतना जोर क्यों?
वो भी तब कर्नाटक हाईकोर्ट जब बड़ी बेंच में इस हिजाब विवाद का बेहतर संवैधानिक समाधान तलाशने की कोशिश में लगा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब से पहले छात्रों की पढ़ाई पर चिंता जताई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएं। आदेश आने तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पहनावे पर रोक रहेगी। हालांकि हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद की गंभीरता को देखते हुए बिल्कुल देर नहीं करते हुए सोमवार को दोपहर 2:30 बजे अगली सुनवाई की बात भी कही। लेकिन कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के खिलाफ कई याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इसे धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में दखल बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से तुरंत सुनवाई की मांग करने लगे। लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट को दोहराना पड़ा। हमारी पूरे घटनाक्रम पर नजर है। फिलहाल हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है, इसमें दखल देने की हम जरूरत नहीं समझते। अभी तक हाईकोर्ट का लिखित आदेश भी नहीं आया है। अगर जरूरी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुनवाई करेगा, लेकिन अभी तुरंत ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जब उचित समय होगा तब हम इस पर सुनवाई करेंगे। इसके बाद भी याचिकाकर्ता की तरफ से तुरंत सुनवाई की दलील दी जाने लगी तो चीफ जस्टिस रमना को सलाह देते हुए कहना पड़ा, ये एक स्थानीय मामला है, इसे बार बार दिल्ली में लाकर सुप्रीम कोर्ट में उठाकर राष्ट्रीय समस्या की तरह पेश मत कीजिए। बेहतर होगा कि इस पर हाई कोर्ट में सुनवाई होने दीजिए। एक तरफ तो कोर्ट में बार बार हिजाब का मामला आने से सुर्खियां बन रहा है। कपिल सिब्बल और बीवी श्रीनिवासन जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता कानूनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम हितों की बात करने वाले नेता इसके देशव्यापी विस्तार में जुटे हैं। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों से शुरू हुआ विवाद अब देश के कई हिस्सों में फैल चुका है। हिजाब पर रोक के विरोध में प्रदर्शन तेजी से फैलते जा रहे हैं। आंच अब महाराष्ट्र के मालेगांव तक पहुंच गई है। यहां मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व जमीयत उलेमाए हिंद ने किया। सैकड़ों की संख्या में आई मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में नारेबाजी की, हिजाब को अपना हक बताया। हालांकि प्रदर्शन पुलिस से एनओसी लिए बगैर किया जा रहा था, इसलिए पुलिस ने आयोजन के खिलाफ कार्रवाई की। हिजाब के समर्थन में मालेगांव की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी मुस्लिम महिलाएं और छात्रें सड़क पर उतरी। महिलाओं ने हिजाब को अपना हक बताया। हिजाब के समर्थन में कर्नाटक से लेकर यूपी और महाराष्ट्र तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रांत और धर्म के नाम पर देश को कोने कोने से तोड़ने का प्रयास प्रतिदिन किया जा रहा है। हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि समान नागरिक संहिता समय की मांग बन गई है। अब कुछ खास वर्ग के लोग देश का कानून तय करना शुरू कर चुके हैं। हिजाब विवाद हर दिन नए तेवर और कलेवर के साथ सामने आ रहा है। एक और अल्पसंख्यक अधिकारों के नाम पर आवाज बुलंद किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी को बदनाम करने के आरोप वाला सियासी शोर भी है। तो वहीं कुछ और आवाजें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उठी हैं। चुनाव चल रहे हैं, जनता की अदालत सजी हुई है। तय है हिजाब पर हंगामा भी थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।